हेलो बच्चों। कुछ दिन पहले हम कुछ लोग एक पार्टी में गए थे। रात के खाने के बाद काफ़ी लोगों की तबीयत ख़राब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल ले गए। उन्हें वॉमिटिंग, लूज स्टूल और अब्डोमिनल क्रैम्प हो रहे थे। डॉक्टर ने इस कंडीशन को फूड पॉइजनिंग बताया और आज का हमारा टॉपिक भी फूड पॉइजनिंग है। उन्होंने बताया कि हम तो अपना काम भूल सकते हैं, लेकिन माइक्रोब्स कभी नहीं भूलते। यदि फूड प्रॉपरली हैंडल ना हो तो हार्मफुल माइक्रोब्स फूड में ग्रो कर जाते हैं और कभी कभी टॉक्सिक सब्सटेंस भी प्रोड्यूस करते हैं। यह सब खाने को पॉइजनस कर देते हैं, जिसे अगर खा लिया जाए तो सीरियस इलनेस हो जाती है। तो फूड स्पॉइलिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो आंसर है फूड प्रिजर्वेशन से। फूड को प्रिजर्व करने के लिए जिन केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उन्हें प्रिजर्वेटिव कहते हैं। सो दीज आर केमिकल्स यूज्ड इन फूड टू चेक माइक्रोबियल ग्रोथ। ये 6 टाइप्स के प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं और इसके प्रिजर्वेटिव्स भी आपको किचन में मिल जाएंगे जो नेचुरली अवेलेबल होते हैं। तो फर्स्ट है कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट, जो किचन में अवेलेबल होता है और सदियों से इसका इस्तेमाल नेचुरल प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता रहा है। फिश, मीट, अमला और रॉ मैंगोज इसी सॉल्टिंग टेक्निक से प्रिजर्व करते हैं। द सेकेंड मेथड इज प्रिजर्वेशन बाय केमिकल सॉल्ट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। ये दोनों ही कॉमनली यूज्ड आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स हैं जो पिकल्स, जैम्स, स्क्वैशेस में यूज़ किया जाता है और इसके स्पॉयलेज को कंट्रोल करता है। द नेक्स्ट वन इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय शुगर। जो शुगर इसमें इस्तेमाल की जाती है वो केन शुगर या बीट शुगर होती है। शुगर फूड के वाटर कंटेंट को रिड्यूस कर देती है, जिससे माइक्रोब ग्रो नहीं कर पाते। जैम्स, जेली, स्क्वैशेस इन्हीं मेथड से प्रिजर्व किए जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर द्वारा वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश, मीट एंड पिकल्स को प्रिजर्व किया जाता है। विनेगर, जैसा लेक्चर 2 में बताया था, एसिटिक एसिड होता है जो फर्मेंटेशन प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ऑयल एंड विनेगर में माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाती। नेक्स्ट मेथड, जैसा आप देख रहे हैं, एक अच्छी पैकिंग द्वारा किया जाता है। यदि आप फूड को एयर टाइट या वैक्यूम पैक कर दें तो इससे फूड में कंटामिनेशन नहीं होगा और ऑक्सीजन की कमी से माइक्रोबियल ग्रोथ भी नहीं होगी। लास्ट मेथड इज टेम्परेचर। अगर लो टेम्परेचर की बात की जाए तो आप रेफ्रिजरेटर में फूड को प्रिजर्व करते हैं, चाहे वो दूध हो, फल हो या सब्जियां। यदि रेफ्रिजरेटर को खूब बड़ा कर दें तो वो कोल्ड स्टोरेज हो जाएगा, जहां कमर्शियल लेवल पर फ्रूट्स, वेजिटेबल को प्रिजर्व किया जाता है। बनाना और टोमेटो को लो टेम्परेचर पर प्रिजर्व नहीं किया जाता। लो टेम्परेचर पे माइक्रोबियल ग्रोथ भी लो हो जाती है। अगर हाई टेम्परेचर की बात की जाए, जैसा आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं, तो हाई टेम्परेचर पर माइक्रोब्स मर जाते हैं। दूध को उबाल लेने से उसे लंबे समय तक रखा जा सकता है। दूध को कमर्शियल लेवल पर प्रिजर्व करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड होता है जिसे पास्चराइजेशन कहते हैं। इसमें दूध को 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और सडनली उसको चिल्ड कर देते हैं। इस प्रक्रिया में सारे माइक्रोब्स मर जाते हैं। यदि आप पैकेट मिल्क की थैली को देखेंगे तो पास्चराइज्ड मिल्क लिखा हुआ मिलेगा। इस मेथड को डेवलप करने वाले लुइस पास्चर हैं। ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्मेंटेशन भी डिस्कवर किया था। हमारा एक टॉपिक छुटा था, हाउ डज अ वैक्सीन वर्क। वैक्सीन काम कैसे करती है। लेक्चर 2 में हम लोगों ने वैक्सीन के बारे में जाना था। ये डायग्राम आपको याद होगा कि पैथोजन बॉडी में इंटर करके मल्टीप्लाई करता है और डिजीज कॉज करता है। पैथोजन तो एक शत्रु यानी एनिमी की तरह हुआ। आप खुद बताइए कि यदि कोई आपको मारता है या नुकसान पहुंचाता है तो आप अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ तो करेंगे ना। ठीक इसी प्रकार से पैथोजन नामक एनिमी से लड़ने के लिए बॉडी सोल्जर्स को बनाती है। इन्हीं सोल्जर्स को हम एंटीबॉडीज कहते हैं, जो इन पैथोजन से लड़कर इनको खत्म करती है। बॉडी का पैथोजन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बनाना वैक्सीन बनाने का मूल आधार है। वैक्सीन बनाने के लिए पैथोजन से उसकी पैथोजेनिसिटी और विरुलेंस कंप्लीटली छीन ली जाती है, यानी पैथोजन बॉडी में डिसीज कॉज ही ना कर पाए। अब इस पैथोजन को कई और प्रोसेस द्वारा बिल्कुल वीक कर लिया जाता है और बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। हमारी बॉडी ये समझती है कि रियल का पैथोजन आ गया है और इस एनिमी से छुटकारा पाने के लिए वो सोल्जर्स यानी एंटीबॉडीज बनाती है। साथ में बॉडी ये इन्फेक्शन याद भी रखती है, यानी मेमोरी सेल बनाती है कि री इन्फेक्शन होने पर यही मेमोरी सेल्स खूब ढेर सारे एंटीबॉडीज बनाती हैं और हमारी बॉडी को फ्यूचर इन्फेक्शन होने पर सेफ रखती हैं। पैथोजन की डिजीज कॉजिंग एबिलिटी को पैथोजेनिसिटी कहते हैं और जिस पावर से पैथोजन डिजीज कॉज करता है उसको विरुलेंस कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेल होगा, यानी कोशिका।